अच्छा, दज्जाल निकलेगा, एक रिवायत मिलती है हज़रत तमीमदारी की, जी हाँ, कि कश्ती के थपेड़े सही मुस्लिम की है कि 1 महीने बाद उन्हें एक साहिल पे उनकी कश्ती टकराई, उसके बाद जसासा वाली हदीस और मैं अंदर जाओ दज्जाल जकड़ा हुआ। अच्छा, एक बात बताएं अली भाई, आज के दौर में 2023 में मौजूद है, सैटेलाइट का दौर है और तरक्कियों का दौर है, कौन सा ऐसा जजीरा है जो कि दुनिया से गायब है? क्या वो जुज़वी तौर पे हज़रत तमीमदारी को दिखा दी गई थी? अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है, कुर्बे क़यामत वो पर्दा हटेगा, या जैसे साहिल नदीम साहब बोलते हैं कोई पोर्टल खुलेगा और वो पोर्टल के थ्रू जाहिर है भाई याजूज माजूज कहाँ है? कहा जाता है कि कोई ज़मीन का हिस्सा बाकी नहीं रहेगा, इतनी लाशें होंगी, तो वो याजूज माजूज एग्जैक्टली ज़मीन पे तो फिजिकली नज़र नहीं आते। तो ये इस पे आपकी क्या माइंड सेट है? की कुरान और सुन्नत के साथ तब आजमाई करना हम तो इसे जायज़ नहीं समझते। सही, जितना नॉलेज हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताया गया है, हम उसके बाद उस पर कलाम नहीं करेंगे। हम लॉजिकली आपको बताते हैं, ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी याजूज और माजूज के बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला जब चाहेगा उन्हें खोल देगा। जब तक अल्लाह ताला ने नहीं खोला उनको, चाहे वो इस प्लेनेट अर्थ पे भी एग्जिस्ट करते हो, पर्दे में रहेंगे, किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, उसके मैं आप कहेंगे इसका सबूत, मैं आपको सबूत देता हूं। मुझे बताएं, सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ने शब मेराज बैतुल मक़दिस में तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। बाकी अंबिया तो बरज़खी तौर पर आए थे, दुनिया से तो जा चुके थे, उनके बारे में तो आप कह सकते हैं कि वो फिजिकल नहीं था, बल्कि एक बरज़खी मामला था, ख्वाब भी नहीं था लेकिन बरज़खी मामला था। नबी इस्लाम तो इस दुनिया में से गए थे ना, बैतुल मक़दिस में, समझ गया। अच्छा, अब एक शहर के अंदर 1.25 लाख बंदा इकट्ठा हो जाए और वो वहां तो हालचाल मच जानी चाहिए। यरूशलेम में तो चंद सैकड़ों की आबादी थी, 1.25 लाख बंदा कहां था? उस मस्जिद में 1.25 लाख बंदा आ सकता था? मुझे बताएं, आज भी नहीं आता। हाँ, ये मॉड है, बरज़खी मॉड है। अच्छा, ठीक है। अब ये अल्लाह ताला के पर्दे हैं, खुदा के लिए इन्हें फिजिकल उन पर्दों से ना करें। अगर वो इस तरह की चीजें किसी को दिखाई गई है ना, जिस तरह के सही मुस्लिम में आता है कि एक साहबी कहते हैं कि मैं सूरतुल कहफ की तिलावत कर रहा था तो एक साहिबान बिल्कुल मेरे करीब आया, मेरा घोड़ा भी बिदक गया। नबी इस्लाम को जब बताया तो कहा कि फरिश्ते थे। ठीक है, अब उस वक्त उनको एक दफा एक्सपीरियंस हुआ, वरना हर बंदा तो इस तरह फरिश्ते नहीं देखता, ऐसे तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से सही मुस्लिम में हदीस है, इमरान बिन हुसैन एक साहबी थे, वो फरिश्तों का सलाम सुना करते थे, देखा उन्होंने भी नहीं। तो ये अल्लाह ताला इस तरह के मामलात करता है, ये फिजिकल मामलात है। ये नहीं आप कहेंगे कि मैं कब्र के अंदर कैमरा लगा लूं तो मुझे जो है वो मुनकर नकीर नजर आए, ऐसा नहीं होगा। वो इस फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक नहीं रखती। ये इल्म गैब से मुतल्लिका चीजें हैं, और इल्म गैब का जो मामला है ये नबी इस्लाम के बताने पर हमने इस पे अकीदा रखा है। अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को इल्म गैब देता है और वो उसकी खबर उम्मत तक पहुंचाते हैं। नबी इस्लाम को अज़ाब कब्र दिखाया गया। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूं एक चीज, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम 2 कब्र वालों के पास से गुजर रहे थे, आप रुक गए, आपने फरमाया इन दोनों को अज़ाब हो रहा है, एक चुगली खाता था, एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। आपने एक टहनी तोड़ी, उस पर लगाई और फरमाया कि जब तक हरी रहेंगी इनके अज़ाब में तखफीफ होगी, नबी इस्लाम की दुआ की बरकत से। अब मुझे बताएं, सहाबा में से तो किसी को नहीं नजर आया। जो सहाबा नबी इस्लाम की सोबत में रहते थे उन्हें वो अज़ाब कब्र नजर नहीं आया। इससे बढ़कर मुस्लिम में हदीस है, मैंने इरादा किया कि अल्लाह ताला तुम्हें ये अज़ाब कब्र सुनवा दे, दिखा नहीं, लेकिन मैंने इरादा तर्क कर दिया, वरना तुम अपने मुर्दे दफनाना छोड़ दोगे। यार, अगर अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को अज़ाब कब्र हुजूर के साथ रहते हुए नजर ना आए, इल्म गैब का ताल्लुक सिर्फ पैगंबर तक है। बेशक।